सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ गुरजीत सिंह और तुसी देख रहे हो कृति भूमि। गल करिए गांव लखनौरा दी, जिथे कि अज तो 10 साल पहला गल करिए पंचायत दी कोई भी आमदन नहीं सी, या कह लो नाम मात्र आमदन सी। सो 10 साल एक सरपंच साहब राजीव मेहता जी ने जो इत्थे की सरपंची की है, उन्होंने गांव की आमदन तो वधाई, नाल नाल विकास कार्य भी बहुत सारे करवाए। सो सारा ब्यूरो लांगे पिछले 10 साल उन्होंने की कुछ पिंड दे विच करवाया ते किहड़े काम हजे अधूरे ने। सारी वार्तालाप करते हैं कि इन्होंने पिंड की इनकम किवें जनरेट की। वीडियो वध तो वध लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिओ ताकि होर दी पंचायतां नूं भी यह चीज़ जानकारी मिल जाए कि पिंड की पंचायत की इनकम क्रिएट किवें करनी है। सो गलबात करते हैं। सर, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है साडे चैनल पे। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आपका लखनौरा में आने पर भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, बात पंचायत की जमीन से ही करते हैं जी, कि जहाँ पंचायत की जमीन की 50,000 60,000 आमदन थी 10 साल पहले, आज वो लाखों में बदल दी आपने। किस प्रकार बदली है? जमीन बंजर पड़ी थी आपकी सारी। 2010 में जब मैं सरपंच बना था तो कोई भी उसको ठेके पे नहीं लेता था जमीन को। कारण ये था कि उसमें एक तो पानी की सुविधा नहीं थी, बंजर थी, दूसरा लेवल नहीं था उसका। तो 6 महीने दो खाली ही रही जब मैं सरपंच बना। 6 महीने के बाद दोबारा बोली हुई, फिर वो लेनी शुरू करी लोगों ने। फिर मैंने लोन लेके सरकार की तरफ से 3 लाख के आसपास उसमें ट्यूबवेल लगवाया, बोर कनेक्शन करवाया, फिर लोग पाइपलाइन डलवाई, मनरेगा के तहत लैंड लेवलिंग करवाई। फिर उसके बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसको लेना शुरू किया और फिर ठेके पे जानी शुरू होगी। तब हमारी आमदन गांव की अपनी शुरू हुई, जिससे हमने अपने गांव के विकास कार्य करवाए। ठीक है। तो मनरेगा के तहत की कुछ काम हुए? मनरेगा के मेरा गांव जब मैं सरपंच बना था तकरीबन फिरनियां, तालाब सब कुछ उल्टा सीधा था, ना चलने के रास्ते थे, खेतों का कोई भी रास्ता सही नहीं था। गांव की यहाँ तक के फिरनियां जो अंदर के एंट्री पॉइंट थे वो भी बहुत डूंगे, बारिशों में अंदर गांव के आना बहुत मुश्किल काम था। मनरेगा ने मुझे बेनिफिट दिया क्योंकि उसके अंदर मिट्टी और लेबर अनलिमिटेड पैसा ले सकते थे, तो उससे एक तो रोजगार गांव वालों को, गरीब लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने मेरे गांव में बहुत काम किया। मेरा अंदाजा है, मेरे यहाँ पे जो IAS ऑफिसर थे, ADC फुलिया और भी थे जो, उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया। तो मनरेगा का इतना काम हुआ कि उससे मेरे रास्ते में जो मिट्टी भर था वो उससे डला, जो तालाब थे उनकी सफाई हुई। तीसरा, उसमें मेरे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी पैसा मांगने की, क्योंकि एक एक्ट था, एक कानून था मनरेगा। तो मेरे को बहुत आसानी से मेरे गांव को पैसा मिला और उससे बहुत ही ज्यादा विकास हुआ, अनलिमिटेड विकास हुआ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि करोड़ों के हिसाब से मेरे गांव में मनरेगा काम हुआ। उसमें गलियां भी बनी, जो खेतों के रास्ते हैं उनमें गटका डला, खेतों में ईंटों वाली जो भट्ठे वाली ईंटें हैं उनसे रास्ते बने। जैसे मैं भी खुद जिम्मेदार हूँ, तो रात को जब रात को लाइट आती है तो हम जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। कहीं पैदल मोटरसाइकिल का जाने का रास्ता तो किसी खेत में उतना नहीं था, या तो पैदल जाना पड़ेगा बारिश के टाइम, और या सही अभी भी हमारे गांव में सरकार के द्वारा बहुत काम चल रहे हैं। अभी नॉलेज सेंटर बना है, कम्युनिटी हॉल का कुछ पैसा रुका पेंडिंग था, वो अब दोबारा शुरू हो गया, रिलीज फंड कर दिया, उस पर काम लग चुका है। दूसरा, एक हमारे यहाँ पशु अस्पताल है, बहुत यहाँ कई गांवों को उसकी सुविधा मिलती है। पुराना था, बंजर थी उसकी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, कुछ दिन में वो शिफ्ट हो जाएगा। और भी 1-2 गली की भी तैयारी है। एक जो डिस्ट्रिक्ट प्लान के पैसे होते हैं उससे एक खेतों का डेरे का रास्ता बनेगा। तो एक हमारे यहाँ मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई का काम भी चल रहा है। अभी गांव की जो गलियां हैं, गांव की गलियां तो तकरीबन एक बार बन चुकी हैं, पर कुछ जो आज से 10 साल पहले बनी थी, कई बार वो पाइपलाइन डल गई या किसी कारण से वो दब गई। 1-2 गली दोबारा खराब हो चुकी है मेरे गांव की। वैसे तो तकरीबन सभी ठीक है, वो भी ठीक है, पर वो किसी कारणवश, यानी चाहे वो पब्लिक हेल्थ का लगा लो या उसकी वजह से दोबारा रिपेयर जरूर रहेंगी। कुछ 1-2 गली शमशान घाट की थी, उसमें पाइपलाइन डली है, वो दोबारा बनेगी। इसके लिए हमने अभी तो वैसे हाँ, आपको बताना भूल गया मैं, अपने यहाँ पे अभी लाइब्रेरी बनेगी
और उसके अंदर सारी सुविधा होगी। 2 लाख के आसपास पुस्तकें आएंगी और उसके अंदर एसी, सोलर सिस्टम सारा गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। शिक्षा में हम थोड़ा अपने आप में मेरा जो था एजेंडा था अभी गांव में यही विकास करने हैं। शिक्षा में मैं थोड़ा कमजोर जरूर रहा हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरे यहाँ पे 8th तक का स्कूल है, मैं खुद भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। 5th तक था, अब 8th तक है वो। मैं आगे बढ़ाना चाहता था। पहले पिछली सरकार के टाइम, कांग्रेस के टाइम, एक किसान मॉडल स्कूल के नाम से उन्होंने शुरुआत की थी। तो मैंने उनको, यहाँ पे मेरे गांव में चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे, उनको भी बोला था कि हम पूरी सहयोग करेंगे, बिल्डिंग हमारे गांव में है, और वो पास नहीं हो सका। मैं भी उसमें अपने आप को दोषी मानता हूँ। मेरी इच्छा थी कि यहाँ एक अच्छी एजुकेशन। सच्चाई बताऊँ, इसमें मेरे गाँव का बहुत ज्यादा सहयोग है, मेरा बहुत कम है। और एक सच्चाई बताने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं अपने जो भी मेरे प्यारे मित्र थे गांव में, अलग अलग उसके पार्टी के होते हैं, जैसे कोई बीजेपी का है, कोई स्टाले का है, कोई कांग्रेस का है, तो मेरा सहयोग सभी ने किया। किसी ने भी ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस पार्टी का है या उस पार्टी का है, उन्होंने सभी ने मेरा सहयोग किया। जैसे मैं पहले जब कांग्रेस में नहीं था तो मैं सरपंच बन गया, मैं जेजेबी में था, सॉरी हजका थी जो कि बिश्नोई के साथ था मैं। तो मैं जब सरपंच बना तो मेरे जो यहाँ के जो लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने मेरा सहयोग किया, साथ लेके गए, उन्होंने मेरे को गारंटी दिलवाई। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। अकेले मेरे करने से ये गांव अच्छा नहीं बना। मेरे गांव के जो मौके के लीडर थे, उन्होंने भी मेरा बहुत ईमानदारी से सहयोग किया। गांव वासियों का कहना है, चलो आप गांव वासी को वैसे मानते हैं, उनके कहने कथनी पे चलते हैं, गांव वासियों का कहना है कि आपको दोबारा सरपंच में खड़ा करना, आपका क्या विचार है? देखो, मैं गांव वालों ने 2 बार बनाया। एक सच्चाई बताऊं, मेरे गांव में हर तरह की कास्ट है। जो जिस मैं कास्ट से बिलोंग करता हूं, हमारा 2 ही परिवार है, और मेरे को इतनी इज्जत दिया है, तो बहुत धन्यवाद गांव का। चाहूंगा कि जो भी नया सरपंच बने, कोई भी, पहले तो मैं ये चाहूंगा अपने गांव से कि अपने अपने मतभेद खत्म करके जो नया सरपंच बनाओगे तो उसको सहमति से बनाना और अच्छे इंसान को बनाना। उसके बाद मैं इसी गांव का मेंबर रहूंगा। अब तक मैंने पद के लिए काम किया, सरपंच पद होने के बाद काम किया। मैं उस सरपंच को अपने 10 साल का, या आज तो 13 साल हो गए मेरे को, उसका सहयोग, उसका एक्सपीरियंस जरूर दूंगा और ईमानदारी से दूंगा अपने गांव के विकास के लिए, क्योंकि मैंने एक एक ईंट अपनी मेहनत से लगाई है, पूरा टाइम दिया है। मेरी एज बहुत छोटी थी, मैंने अपने घर का, अपनी दुकान को, अपने खेत को कभी इतना टाइम नहीं दिया जितना गांव को दिया। सरपंच ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਖੂਬੀ ਉਤਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ कह लो कि नेतावां की बदौलत इन्हों पिंड च ग्रांटां मिलिया, उन्होंने तय दिल तो धन्यवाद इन्होंने किया है। सो होर जिहड़े विकास कार्य पेंडिंग है, मैं चाहांगा वो जिहड़े कंप्लीट होने हैं, जिहड़ा भी अगे सरपंच संभालूगा वो कंप्लीट जरूर करूँगा। सो हुण मैं अपनी वाणी नूं विश्राम दिंदा, मिलांगे अगली खास रिपोर्ट दे विच। धन्यवाद पत्रकार सरदार गुरजीत सिंह।